तो श्रीनाथ जी के दर्शन तो बेचारे गिरिराज जी पर चढ़ने का अधिकार सबको नहीं था। श्रीनाथ जी ऊपर विराजते थे गिरिराज जी पे, आज भी पूंछरी में वहां जतिपुरा में मंदिर है। तो बेचारा नीचे से ही ठाकुर जी के कीर्तनों को सुनता था। ठाकुर जी के कीर्तनों में कहे गए भावों से ठाकुर जी की सुंदर आकृति को अपने हृदय में देखता था। एक दिन ठाकुर जी के अष्ट सखाओं में से एक बड़े उनके नटखट सखा थे श्री गोविंद स्वामी। आज भी उनकी गोविंद स्वामी की कदम खंडी है गिरिराज जी में। महाराज इतना ऊधम मचाते थे ये दोनों, श्रीनाथ जी और गोविंद स्वामी। अब श्रीनाथ जी के श्रृंगार कर रहे हैं गुसाई विट्ठलनाथ जी, तो श्रीनाथ जी क्या करते, सामने बाहर खड़े खड़े और गोविंद स्वामी कीर्तन कर रहे हैं, उनके श्रृंगार का पद गा रहे हैं। तो जैसे ही गुसाई जी नीचे कोई श्रृंगार उठाने के लिए झुकते, सो श्रीनाथ जी एक मोती उठाते और जोर से मारते गोविंद स्वामी। गोविंद स्वामी बोले ठहर तो बताऊंगा, रुक जा, मुंह में मार रहे हो, मोती मार रहे हो मुंह फेंक के। गुसाई जी जैसे इधर जा, मैं ठाकुर जी के ले और मारूंगा, मैं तो ऐसे ही मारूंगा, रुक जा मैं बताऊं। अब जैसे ही गोविंद स्वामी जो मोती उनमें पड़ा वही मोती पकड़ के वो ठाकुर जी में जैसे ही मारवे को होते, सोई गुसाई जी देख लेते। राम राम राम, क्या कर रहे हो ये, लाला को श्रम करा रहे हो, मोती फेंक के मार। वो तुम्हारो छोरा मारे तब कछूना है, मैं मारूं तो दिक्कत है। देखियो मेरो गुम्माटो फूल को यहाँ कितनी जोर से मारो यहाँ ने। ऐसे उधम मचाते गोविंद स्वामी के संग। एक दिन गोविंद स्वामी तो बोले, गोविंद बोले हाँ, बोले मुंह को दाल बाटी खावे को बड़ो मन कर रहा है। अरे तो मैं कहूं रसोईया ते बनावे को, बोले ना रसोई में ना खानी, कदम खंडी में आके खाऊंगा। बोले गुसाई जी ये पतो चल गई, तो बोले बतावे कोई ना कोई, तो कैसे पतो चलेगी। राजभोग के बाद ठाकुर जी की अंतरंग लीला शुरू हो जाती। ठाकुर जी शयन नहीं करते राजभोग के बाद, राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी शयन नहीं करते। ठाकुर जी अपनी अंतरंग लीला में प्रवेश करते हैं। फिर कोई ना कोई मोहन कहां चले छुप छुप के निकल जाते हैं, फिर कहीं पे कोई ना कोई पे कृपा करवे चले जाएं। तो ठाकुर जी की खंड पाठ चौकी पूरे सब रखी जाती है राजभोग के बाद, नहीं तो गैया चराने जाएंगे दोनों भाग। तो राजभोग आरती के बाद ठाकुर जी के कपाट बंद कर दिए गए। गोविंद स्वामी थे, ठाकुर जी ने इशारे में कह दिया आज दाल बाटी तैयार रखी हो। अब देखो किसको माध्यम बनाया और किस पर कृपा करने के लिए बना रहे हैं। और राजभोग के बाद जब पूरा मंदिर सब चले जाते, तभी वो हरिजन नीचे गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाने आता। इतने में ही ठाकुर जी और महाराज मुकुट पहनो है ऊपर, बिल्कुल सुंदर स्वर्ण कौशल मुकुट चमक रहा है, और बिल्कुल ऐसी पीतांबरी पहनी। आज हमारे लाल जी ने क्या पहना बताओ, आज ठाकुर जी ने पाग पहनी है, ग्वाल पाग। आज ठाकुर जी ग्वाल बाल की तरह पाग पहन के, ये देखो कैसे सुंदर लग रहे हैं। शाम को तो पहचान में ही नहीं आएंगे, आज श्री जी बनेंगे हमारे ठाकुर जी। तो आज ठाकुर जी ग्वाल बाल के रूप में, तो मुकुट पहन करके जैसे ही बाहर पधारे, नीचे से हरिजन ने देखा ऊपर, बोले चमक क्या रहा है ऊपर। अब पहली बार देखा ठाकुर जी, पहले तो कभी देखे नहीं माने। जैसे ही माने नीचे से देखे तो स्वर्ण की तरह चमक रहा, और ठाकुर जी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे भैया कोई अयो, अरे भैया बहुत तेज कांटो लग गो है, अरे मुंह को दर्द है रो, अरे भैया कोई अयो। उस हरिजन ने देखा, बोले ठाकुर जी श्री जी बाबा है। सब जगह देखा तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई दिया। ठाकुर जी उसी को बोले, अरे भैया जल्दी आ, थाड़ो देख का रहो, ऊपर आ। अब वो बोले कि मैं ऊपर नहीं आ सकता, जय जय अपराध है जाएगा, गुसाई मुंह को छोड़ेंगे नहीं, सब ब्रजवासी मुंह को मारेंगे। बोले कोई कछु ना कहेगो, मैं बुला रहा हूं, जल्दी आ, देख कांटो लग गो मेरे पाम, निकार, नहीं निकारे को तो ज्यादा अपराध बनेगो। उसने अपनी झाड़ू छोड़ी, गिरिराज जी को प्रणाम किया, और जैसे ही ऊपर चढ़ के ठाकुर जी के पास पहुंचा, जैसे जैसे निकट जावे कमल नयन ठाकुर जी के, सुंदर अलकावली ठाकुर जी की, सुंदर मोती चमक रो ठाकुर जी को, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसो सुंदर स्वरूप, वो तो मुखमंडल पर ही न्योछावर है। ठाकुर जी बोले देख कारो है, जल्दी कर मेरे पाम में कांटो लगो, बाकू निकार। कितनी कृपा ठाकुर जी की, इतनी कृपा कोई पे ना करी। बैठ गए बाकी गोदी में और अपना पाम बा के हाथ में दे दियो, देख यहां कांटो बा को निकार। अब वो पूरा हाथ देखे, बोले
लालजी मुकु तो कांटो कहीं दिख ना रहो। बोले बहुत भीतर घुस गए और हाथे ना आवे को, तेरे नखून भी ना है, एक काम कर अपने दांतन सो या को निकाल। हरिजन के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी के चरणार विंदों को अपने मुख में लेकर के और अपने दांतों से ठाकुर जी के पैर के कांटे को निकाला। ठाकुर जी ने अपने हृदय से लगाया। बोले चल भूख लगी है? बोले बहुत भूख लगी। बोले लालजी आप मेरे पास बैठो मत, कोई ने देख लियो तो फिर मुझको छोड़ेगो ना। बोले तो चिंता मत कर, आज कोई ना आवे को। मुझको लेके चल गोविंद स्वामी के पास, आज मैंने दाल बाटी बनाई है, मैं और तू दोनों पावेंगे। बोले गोविंद स्वामी मुझको छोड़ेगो ना यदि मैं आपको लेके गया तो? बोले कछु ना हुआ चल। अब ठाकुर जी जा कैसे रहे? वाकी पद्दी पे दोनों तरफ पाम लटका के और वह को सिर पकड़ के बैठ गए और ठाकुर जी के चल मेरे संग। अब वो हरिजन पांव पकड़ करके ठाकुर जी को लेके जा रहा है। कृपा निधान है, कृपालु है ठाकुर जी। गोविंद स्वामी की कदम खंडी आ गई तो ठाकुर जी बोले अब मुंह को यहीं छोड़ दे और तू यहीं चुपचाप बैठो रही हो, तेरी बाटी ने मैं ले आऊंगा। गोविंद स्वामी बढ़िया दाल बाटी बना के तैयार, कोई ने देखो तो ना? बोले ना कोई ने ना देखो। ठाकुर जी बाटी अरोग रहे। अब गोविंद स्वामी जैसे ही पकावे में लग जाए बाटी को, सो ठाकुर जी वाकू लें और अपने अंगोजा में डाल लें। अंगोजा समझते हैं? जेब। ठाकुर जी अपने अंगोजा में वाकू भर लें। अंगोजा कोई शब्द? अच्छा कहा गोजा। अरे आपको कहा बताऊं, मुंह को ना पता ही आपको। मतलब हमारे एक पंडित जी हैं ब्रज के, उनकी चार साल की छोरी वो आई हमारे घर पे, तो बाकू कहीं चूहा दिख गो होगो, तो अपनी दूसरी बहन करी गोजाम भल्ले आए, गोजाम भल्ले। मैं अपनी माता से की, मैं क्या कह रही? गोजा। बोली जो कह रही जेब में भर ले आए। तो गोजा ठाकुर जी क्या करें, जैसे ही गोविंद स्वामी वहां देखें सो बाटी ले में और वह को अपने गोजाम भर ले। ठाकुर जी जैसे ही खड़े हुए सो उनके पूरे पीताम्बरी ऐसे जैसे फैली। गोविंद स्वामी बोले ये का है रोय? बोले अरे मेरी गेंद है खेलवे के काजे। तो दिखाइयो कैसी गेंद? अब जैसे हाथ डाली सो महाराज बाटी मिल गई। बोले कौन के काजे भर के ले जा रहे हो, सही सही बताओ। इतने में गोविंद स्वामी ने बाहर जाके देखी तो दूर वृक्ष पर वो हरिजन खड़ा था। अरे तू यहां क्या कर रहा है? अब तो वो आया, आकर के उसने सब सच्चाई बताई। ठाकुर जी से गोविंद स्वामी बोले वैसे तो तुम कोई तो स्पर्श नहीं कराओ, इतने अपरस को भाव रखो या कि गोदी में बैठ के आए? अरे भैया बेचारो बहुत दिन तक कह रहा हूं मुझको दर्शन करने, सो वापस कृपा करी। बोले एक काम करो, पहले गोविंद कुंड में नहाओ, स्नान करो, तब ऊपर जाइए। लाल जी बोले मैं स्नान ना करूंगा। बोले स्नान मत करो, तुम आचमन ही कर लो बस। ठाकुर जी जैसे ही आचमन करवे गए तो गोविंद स्वामी ने पीछे धक्का दे दियो। ठाकुर जी डूब गए। ऐसी लीला ठाकुर जी करें। सो ही सुहागन प्रिय जाहिरी कैसा तेरा मेरा। ये तेरे मेरे ना है ठाकुर जी, वाकई हैं जासे ये रीझ जाए, जासे ये प्रसन्न है। तो मैं निवेदन कर रहा था, कृष्णदास जी कहते हैं ताको मन भक्तन की सेवा। श्री गिरधर लाल जी आपको अपना मान लें, उसका सबसे पहला स्वरूप क्या होगा कि आपके हृदय में भक्तों की सेवा प्रारंभ हो जाए। भक्त ही मति, भक्त ही गति, भक्तन में ही आपकी मति, उन्हीं में गति। ऐसे भक्तों से आपका प्रेम बढ़ जाए तो समझ लो श्री गिरिराज जी ने आपको अपना लिया है। श्रीमद् भागवत का धर्म यही है। धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो। हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोती है श्रीमद् भागवत। निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? सुनने और कहने का अधिकार किसको प्राप्त है? जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं है उसको अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? ईर्ष्या को मात्सर्य दोष कहते हैं। यदि हृदय में ईर्ष्या है
किसी के भी प्रति, तो आप श्रोता के तो अधिकारी हो ही नहीं, वक्ता तो बहुत दूर की बात है, वक्ता तो आप बन ही नहीं पाओगे यदि ईर्ष्या की इच्छा है तो। ईर्ष्या नहीं, सबसे प्रेम, सबके प्रति प्रेम, तब आप भागवत के वक्ता और श्रोता दोनों बन सकोगे। निर्मत सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो लोग भागवत की कथा कराते हैं और जो अभी लाइव देख करके आगे सोच रहे हैं कथा कराने की, एक बात सुन लो, भागवत की कथा किस कारण से करवानी चाहिए? अकारण करवानी चाहिए, किसी कारण से नहीं करवानी चाहिए। ठीक है, कई लोग पितरों के लिए, व्यापार वृद्धि के लिए, आदि आदि इन सब के लिए करते हैं। अरे ये सब तो अपने आप कभी ना कभी आप अपने कर्मों से प्राप्त कर लोगे। श्री गिरधर लाल जी हमें मिल जाएं, इस भावना से कथा कराओ। श्री वेदव्यास जी महाराज ने यही कहा, श्री वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। श्रीमद् भागवत का वास्तव मूल उपदेश उद्देश्य क्या है? बोले कल्याणकारी संबंध हो जाए किससे? त्रिभंग लली ठाकुर जी से आपका, केवल यही उद्देश्य है, और कोई उद्देश्य नहीं है भागवत का। और इसी उद्देश्य से करानी चाहिए कथा कि लाल जी हमारे जीवन में कभी कृपा करें, अपने 100 वर्ष 90 वर्ष 80 वर्ष जितने वर्ष की हमारी आयु है, एक बार तो ठाकुर जी के चलते फिरते रूप का हम लोग दर्शन कर लें, तो अपने जीवन को सार्थक माने। इस उद्देश्य से कथा सुननी चाहिए, करानी चाहिए, और कहें वक्ता को इसी उद्देश्य से करनी चाहिए। अपने मन में ही भाव रख लो, ठाकुर जी पधारे हैं, तो मन में भाव आया कि हमारे ये गिरधर लाल जी हैं, ये स्वयं पधारे हैं, आज क्यों ना जन्मा। वो सबको बोला कि जब उत्सव प्रारंभ हो तो उनको ले आना। तो जब मैं बिल्कुल सत्य घटना बता रहा हूं अपनी, जब उत्सव प्रारंभ हुआ और हमने नंदोत्सव करना प्रारंभ किया, इतना ही बड़ा हॉल होगा बद्रीनाथ का, और पूरा सब लोग खड़े हो गए, और बीच में पहली बार लाल जी को उत्सवात्मक रूप में मैंने देखा। 4 बालक उनको कंधे पर लिए और नाचते गाते हुए जब लेकर के आ रहे थे, तो मुझे गिरधर लाल जी नहीं दिखे, वास्तव में नन्हे से मटकूले से लाला 2 दतुइयाओं से हंस रहे हैं, इधर उधर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, ऐसा ही दर्शन हुआ। और जब उनको लाकर के बगल में विराजमान किया, मैं कुछ गा रहा था नेत्र बंद करके, तो मानो यही भाव आया कि पीछे ते दोनों हाथन सो मेरे गले को पकड़ रखो है, दोनों पामन को अपनी मसनद पे ऐसे लटका रखो, और पीछे लटक करके मुंह से कह रहे हैं, मुंह को उत्सव बहुत पसंद है, बहुत प्रिय है। आप आज भी उस कथा को सुने तो बस किसी से वार्ता नहीं हुई थी। हमारे भैया गोपेश जी सारी व्यवस्था देखते हैं, हमारे मामा जी, इनकी व्यवस्थाओं के अनुरूप सब कथाओं की सुनिश्चित पहले ही हो जाता है। इनसे बिना पूछे मैंने मंच से कह दिया कि हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव नाथद्वारा में होगा और उत्सव मनाया जाएगा। और उस दिन का दिन है, आज तक कोरोना काल में सबसे ज्यादा ऊधम यदि किसी ने मनाया तो हमारे गिरधर लाल जी ने मचाए हैं। सवरे उत्सव मनाए, नौका में घूमे, यहां से वहां घूमे, द्वारिका घूमे आए। लॉकडाउन में जहां श्रीनाथ जी के दर्शन किसी को नहीं हो रहे थे, मैंने और हमारे लाल जी दोनों ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए। ये उत्सव प्रिय है। तो भागवत का उद्देश्य यही है, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, कल्याणकारी संबंध हमारा ठाकुर जी के साथ है। बस यही भागवत का एकमात्र उद्देश्य है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सत्यो हेतुवरुध्यते त्रिकृतवे शुश्रूषभिस्तच्छणा। श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है महाराज, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र हृदय में ठाकुर जी को प्रकट कर देती है। आप सुनो मत, केवल इच्छा प्रकट हो गए हैं।
कथा में आप आए, नाथद्वारा से आए हो, बंबई से आए हो, दिल्ली से आए हो, कलकत्ता से आए हो, चेन्नई से आए हो, कहीं से भी आए हो, आप स्वयं ट्रेन में बैठ करके, फ्लाइट में बैठ के यहाँ आए हो, ऐसा नहीं है। आपने कथा सुनने की इच्छा प्रकट हुई, प्रकट होने के बाद कथा में पहुंचने की जिम्मेदारी ठाकुर जी की होती है, वही पहुंचाते हैं आपको, वही लेके आते हैं। आपकी सामर्थ्य क्या कि आप कथा में आ जाओ। जिस कथा में तदा देवांज हासः, देवताओं की हंसी उड़ा दी जाती, कह देते हैं तुमको कथा नहीं मिलेगी, उस कथा में हम साधारण मानव कैसे पहुंच जाते हैं? हम नहीं पहुंचते, लाल जी हृदय में विराजमान होकर के सारे योग बना करके हमको ले जाते हैं, हमको गोदी में बिठा के लाते हैं, बोले सुनो यहां बैठ के। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुद्ध तित्रकृत भी शुश्रूषुभिस्तच्छनात्। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस काबु विभावुका। निगम कहते हैं वेद को, कल्प तरु मतलब कल्प वृक्ष, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, गलित कहते हैं पके हुए को, वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा है? सुख मुखादमृतद्रव संयुतम। हमारे भागवत जी के बगल में विराजमान है श्री सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज के। रूप देख रहे हैं आप कैसा है? सुखाकार, तोते के जैसे। श्रीमद् भागवत को क्या बताया गया? पहली उपमा भागवत को फल की दी गई और व्यास की उपमा सुख की दी गई। मतलब फल और सुख का संबंध है, तोते का और फल का संबंध। तोता जब फल में मुख लगाता है तो मीठा हो जाता है, लेकिन यदि फल पहले से ही मीठा हो और उसमें तोता मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाता है, अमृतद्रव। अच्छा एक बात बताओ, व्यास की उपमा किसी और पक्षी से क्यों नहीं की? शुकाचार्य, अब ये तो भगवान की लीला है, चाहते तो जिस प्रकार काक भुसुंडी वे काक के रूप में है ऐसे ही कोई भी हो सकते थे, लेकिन सुख ही क्यों? सुख पक्षी का एक बहुत विशेष गुण होता है जो किसी पक्षी में नहीं होता, सर्वांगीण विकास। कैसे? चील को भूख लगे ना तो चील आम के पेड़ पर बैठ करके भोजन ढूंढेगी लेकिन आम को नहीं खाएगी। कौवे को भूख लगे ना तो आम के वृक्ष पर बैठ के वो भी दाना ढूंढेगा लेकिन आम को नहीं खाएगा। कबूतर को भूख लगे दूर कहीं दाना ढूंढेगा, आम नहीं खाएगा। लेकिन यदि तोते को भूख लगे तो वो आम के वृक्ष के भीतर प्रवेश करेगा, अपनी वनस्पति की विद्याओं से सुंदर फल को खोजेगा और उस फल को खोज करके चोंच लगाएगा, स्वयं रस लेगा और जैसे ही चोंच बाहर निकालेगा उस छिद्र में से निकलने वाले रस जब नीचे टपकते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को भी रस दे देता है। और एकमात्र तोता ऐसा है जिसके मुख लगाने से फल कभी सड़ता नहीं है, खराब नहीं होता, वो हमेशा पवित्र रहता है। व्यास की भी ऐसे ही गुण होने चाहिए, स्वयं भी रस लेवे और रस लेकर के जब बोले तो सन्मुख बैठे हुए श्रोताओं को भी रस से लबालब कर दे, सराबोर कर दे। इसलिए सुख श्रेष्ठ है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रस काबु विभावुका। ये हमारे पूज्य पिताजी का प्रिय राग है, कौशिकी ध्वनि। अति इस राग में रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है, मानो प्रत्येक रोम की गाम श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। आज हमारे लाला को बधाई देने पंढरपुर से चल करके श्री पंडरीनाथ भगवान पधारे हैं।
सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और बीच से मार्ग दे दें। श्री पंडरीनाथ महाराज पधार रहे हैं। आसावरी अभी माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल पांडुरंगा, माझा विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझा विठ्ठल
श्री पंडरीनाथ महाराज की जय। वाह। भले पधारे मेरे लंबक नाथ। वाह। आज सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, श्रृंगार कर रहे थे, उसी समय फोन आया, बोले महाराज जी भगवती प्रसाद गंधर्व जी को गाड़ी लेने गई थी, तो मैं पूछा आ गए कि नहीं, बोले कि वो तो आए हैं, कि नहीं, बोले कि वो तो आए हैं। वैष्णवजन श्री पंडरीनाथ भगवान को भी लेकर के पधारे। वास्तव में ये चंद्रभागा का जल और ठाकुर जी के अभिषेक का जल भी पधारा है। मतलब मानो श्री पंडरीनाथ भगवान, जैसा कल पूज्य पिताजी कह रहे थे, हमने वृंदावन में, फिर हम चाहते तो हो जाता सूक्ष्म रूप में, पंढरपुर में भी उत्सव कर लेते, लेकिन मन में भाव यही था कि वृंदावन में करेंगे और पंडरीनाथ भगवान को वृंदावन बुलाएंगे, ब्रजधाम बुलाएंगे। और आज वास्तव में श्री पंडरीनाथ महाराज पधारे हैं। एक मराठी में एक पद मैंने सुना है और बड़ा प्रिय लगता है। कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा हे कानडा राजा पंढरीचा, कानडा हे कानडा राजा प्रकटला साविटेवर, सा प्रकटला साविटेवर, उभय ठेवले हात कटेवर, उभय ठेवले हात कटेवर, पुतला चैतन्याचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा अद्भुत स्वरूप ठाकुर जी का। कानड़ा राजा पंढरीचा। पंढरपुर का राजा कौन है? हमारे ब्रज के कन्हैया ही पंढरपुर के राजा हैं। ये तो जगत नियंता है, जग के राजा हैं, पूरे विश्व के राजा हैं। और कल लाला को जन्मदिन है, सो वही है, प्रिय नवनीत पालने झूले श्री विठ्ठल नाथ झूला में।